अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ वेदांत सिद्धांत के अंतर्गत अध्याय 15 पर चर्चा कर रहे हैं और शीर्षक दिए हैं सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज ब्रह्म या ईश्वर का प्रत्यक्ष दर्शन। और ईश्वर का प्रत्यक्ष दर्शन हम लोग करा रहे हैं, है ना। बहुत आनंद की बात है। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। अभी तक हम लोगों ने जाना, उसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। इस आत्मा में कितनी शक्ति है, कितना बल है, कितना यह रहस्यपूर्ण है, इसे कोई नहीं जानता। जितना ही अधिक इस पर विचार किया जाता है, उतना ही यह अद्भुत और रहस्यपूर्ण विदित होता है। इसी ने अपनी कल्पना से ईश्वर और ब्रह्म की रचना की है, पर जब उसे जानने चलता है तो स्वयं वही हो जाता है। अर्थात मनुष्य विचार करते करते यही जानता है कि हम स्वयं ब्रह्म हैं। मुंडकोपनिषद में कहा है कि स यो हा वै तत्परम ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति। मुंडक 3 खंड 2 मंत्र 9। अर्थ दिए हैं गुरुदेव। निश्चय करके जो कोई भी उस पर ब्रह्म को जानता है वह ब्रह्म ही हो जाता है ना। स यो ह वै तत्परम ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति। इसका अर्थ है निश्चय करके जो कोई भी उस पर ब्रह्म को जानता है वह ब्रह्म ही हो जाता है। पंच तत्वों को कौन कहे, ईश्वर को भी बनाने वाला मनुष्य आत्मा ही है। यही अपनी बुद्धि से ही उसकी कल्पना कर लेता है। हम लोगों ने जाना आत्मनः आकाश संभूतः, आकाशाद वायु, वायुरग्नि, अग्निरापः, अद्भ्याम पृथ्वी। यह तो हम लोगों ने जाना कि आत्मा से पंचतत्वों की उत्पत्ति हुई। आत्मदेव ने पंचतत्वों को बनाया, लेकिन यहाँ गुरुदेव कह रहे हैं सिर्फ आत्मा केवल पंचतत्वों को क्या, ईश्वर को भी बनाने वाला है। पंचतत्वों को कौन कहे, ईश्वर को भी बनाने वाला मनुष्य आत्मा ही है। यही अपनी बुद्धि से ही उसकी कल्पना कर लेता है। यही कारण है कि जो जितना ही बुद्धिमान और विचारवान होता है उसका ईश्वर उतना ही निराकार, निर्विकार, सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान होता है। ये भी खूब सोच लीजिए। कारण क्या है, मनुष्यात्मा ने अपनी बुद्धि से ईश्वर की कल्पना की है। इसलिए जो जितना ही बुद्धिमान और विचारवान होता है उसका ईश्वर उतना ही निराकार, निर्विकार, सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान होता है। ये सब मनुष्य की कल्पना है मात्र। मनुष्य अपनी बुद्धि से ऐसा ही विस्फोटक शस्त्र बना सकता है। मनुष्य अपनी बुद्धि से ऐसा भी विस्फोटक शस्त्र बना सकता है जो 1 मिनट में हिमालय ऐसे ऐसे पर्वतों को क्या, इस संसार का एक गोलार्ध को एक क्षण में उड़ा दे और बड़े बड़े शहरों को धंसा दे। यह तो सबको आजकल मालूम हो गया है। ऐसे ऐसे बम तैयार हो गए। यह गुरुदेव लिखे हैं, मनुष्य अपनी बुद्धि से ऐसा भी विस्फोटक शस्त्र बना सकता है जो 1 मिनट में हिमालय ऐसे ऐसे पर्वतों को क्या, इस संसार के एक गोलार्ध को एक क्षण में उड़ा दे और बड़े बड़े शहरों को धंसा दे। ऐसे ऐसे इंजन मनुष्य द्वारा बनाए जा सकते हैं जिसमें लाखों घोड़ों की शक्ति हो और उससे लाखों मनुष्य 1 मिनट में मार डाले जाएं। देखिए, बना चुके हैं लोग। ऐसे ऐसे इंजन मनुष्य द्वारा बनाए जा सकते हैं जिसमें लाखों घोड़ों की शक्ति हो और उससे लाखों मनुष्य 1 मिनट में मार डाले जाएं। ऐसे ऐसे लोग करते हैं। मनुष्य आत्मा की बल गुरुदेव बतला रहे हैं। ऐसे ऐसे इंजन मनुष्य द्वारा बनाए जा सकते हैं जिसमें लाखों घोड़ों की शक्ति हो और उससे लाखों मनुष्य 1 मिनट में मार डाले जाएं। आत्मा एक अद्भुत वस्तु है। एक एक मनुष्य से अरबों मनुष्य हो चुके होंगे।
और जितने हुए हैं उन सबों में भी इतने ही मनुष्यों को उत्पन्न करने की शक्ति मौजूद रहेगी। अद्भुत बात है कि नहीं है? एक एक मनुष्य से अरबों मनुष्य हो चुके हैं। कितना जन्म लिया उसका कोई हिसाब नहीं। जितना बार जन्म लिया, कितना बच्चों को जन्म दिया, उसका कोई हिसाब नहीं। मनुष्य से मनुष्य तो क्या अरबों मनुष्य हो चुके हैं, गुरुदेव कह रहे हैं। और जितने हुए हैं उन सबों में भी इतने ही मनुष्यों को उत्पन्न करने की शक्ति मौजूद है, मौजूद रहेगी, हमेशा मौजूद रहेगी। आत्मा ने ही सबको उत्पन्न किया और आत्मा को उत्पन्न करने वाला कोई नहीं है। विचित्र बात तो यही है। आत्मा ने ही सबको उत्पन्न किया और आत्मा को उत्पन्न करने वाला कोई नहीं है। इसके अपने जन्म के कारण इसके अपने ही कर्म है। जन्म लेता है अपने कर्म के अनुसार। तो जन्म है अपने कर्मों के अनुसार, कोई इसको बनाया नहीं। अपने ही कर्मों से यह जन्मता और अपने ही कार्यों से उन्नति करता है। यह अपने ही कर्मों से जन्मता है और अपने ही कार्यों से उन्नति करता है। यजुर्वेदीय तैत्तिरीयोपनिषद के ब्रह्मानंद वल्ली में कहा है कि तदात्मानं स्वयं कुरुत। तैत्तिरीय वल्ली 2 अनुवाक साथ, तदात्मानं स्वयं कुरुत, है ना। अर्थ उसने स्वयं अपने शरीर को बनाया। यजुर्वेद के इसी तैत्तिरीय उपनिषद में कहा है कि तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्रविशत। तैत्तिरीय वल्ली 2 अनुवाक्ष। अर्थ तत्सृष्ट्वा, उसको अर्थात शरीर को बनाकर, तदेवानुप्रविशत, स्वयं उसमें प्रवेश कर गया। यह भी आत्मा ही के लिए है। सर्वव्यापक ईश्वर क्या किसी में नहीं है जो किसी में प्रवेश करेगा, है ना। यह आत्मा के लिए लिखा हुआ है, कह रहे हैं गुरुदेव। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्रविशत। तत्सृष्ट्वा, उसको अर्थात शरीर को बनाकर, तदेवानुप्रविशत, स्वयं उसमें प्रवेश कर गया। यह भी आत्मा ही के लिए है। सर्वव्यापक ईश्वर क्या किसी में नहीं है जो किसी में प्रवेश करेगा। यह सब और वेद के तमाम वाक्य प्राकृतिक पदार्थों और आत्मा के लिए हैं। वो अच्छी तरह जान लीजिए, कहते हैं गुरुदेव, है ना। यह सब और वेद के तमाम वाक्य प्राकृतिक पदार्थों और आत्मा के लिए हैं। ऐसा ना हो कि इस आत्मा का अर्थ कोई ईश्वर, खुदा या गॉड लगावे। इसलिए वेदों ने आत्मा के अर्थ को स्पष्ट किया है। आत्मा क्या है इसे खूब विस्तार के साथ बतलाया है। कहीं कोई, है ना, इस आत्मा को छोड़कर इसका अर्थ ईश्वर, खुदा या गॉड कल्पित पर न लगा ले आत्मा को। इसलिए वेदों ने आत्मा के अर्थ को स्पष्ट किया है। आत्मा क्या है इसे खूब विस्तार के साथ बतलाया है। आत्मा के अद्भुत बल से वेद स्वयं चकित हैं, है ना। आत्मा के अद्भुत बल से तो वेद स्वयं चकित हैं। बड़ी से बड़ी फैक्ट्रियाँ जो हजारों मनुष्यों का अकेले काम कर सकती हैं, वह भी मनुष्य ही के बुद्धि बल का परिणाम है। यह तो सब देख रहे हैं, सब जान रहे हैं, है ना। बड़ी से बड़ी फैक्ट्रियाँ जो हजारों मनुष्यों का अकेले काम कर सकती हैं, वह भी मनुष्य ही के बुद्धि बल का परिणाम है। मनुष्य ही के बनाए हुए हैं और मनुष्य ही चलावें तो चल सकती हैं। मनुष्य चलाने से चलती हैं ये फैक्ट्रियाँ। यह विशाल फैक्ट्री मनुष्य ही के लिए चल रही है। ये फैक्ट्री भी मनुष्य के लिए ही चल रही है, मनुष्य ही के लाभ के लिए है। इतनी बड़ी फैक्ट्री चलती है पर वह स्वयं नहीं चल रही, हम चला रहे हैं तब चल रही है ना। इतनी बड़ी फैक्ट्री चलती है पर वह स्वयं नहीं चलती। ये मनुष्य आत्मा यानी हम चला रहे हैं तब चलती है, चल रही है। फैक्ट्रियाँ यह भी नहीं जानती कि हम फैक्ट्री हैं। यह मनुष्य है जो अपने को भी जानता और सबको जानता है। कितनी बड़ी बात है। फैक्ट्रियाँ क्या जानती हैं कि हम फैक्ट्री हैं, इतना बड़ा काम हो रहा है, हम कर रहे हैं, नहीं जानती। लेकिन मनुष्य जानता है, सब फैक्ट्रियों को जानता है, वह खुद को जानता है, सबको जानता है। यह मनुष्य है जो अपने को भी जानता है और सबको जानता है।
सूर्य पृथ्वी से लाखों गुना बड़ा है। ग्रह उपग्रह मनुष्य से कितने बड़े हैं, पर मनुष्य के सामने यह सब तुच्छ है। देखिए, सूर्य पृथ्वी से लाखों गुना बड़ा है, सबको पता है। ग्रह उपग्रह मनुष्य से कितने बड़े हैं, पर मनुष्य के सामने यह सब तुच्छ हैं। जब विज्ञान की बातों को सुन लिए, सबने जाना हुआ है कि सूर्य पृथ्वी से लाखों गुना बड़ा है। यह ग्रह उपग्रह मनुष्य से कितने बड़े हैं, पर मनुष्य के सामने सब तुच्छ हैं। स्वयं ईश्वर ने सूर्य की बात हो रही, सूर्य स्वयं नहीं जानता कि हम सूर्य हैं। सूर्य स्वयं नहीं जानता कि हम सूर्य हैं। सूर्य से सूर्य का क्या लाभ है? सूर्य से लाभ है मनुष्यों का। सूर्य स्वयं नहीं जानता कि हम सूर्य हैं। सूर्य से सूर्य का क्या लाभ है? सूर्य से लाभ है मनुष्यों का। सूर्य, चंद्र, तारे, वायु, अग्नि, जल और बादल सब मनुष्यों के लाभार्थ हैं। सूर्य हो, चंद्र हो, तारे हो, वायु हो, अग्नि हो, जल हो और बादल ही क्यों न हो, सब मनुष्य के लाभार्थ है, मनुष्य के लाभ के लिए हैं। सब मनुष्य के सेवक हैं। ये सारे जितने हैं सब मनुष्य के सेवक हैं। सो विचार कर लीजिए। सूर्य, चंद्र, तारे, वायु, अग्नि, जल और बादल सब मनुष्य के ही लाभार्थ हैं और मनुष्य के सेवक हैं। ग्रहों की चाल को मनुष्य देख रहा है और उससे लाभ उठा रहा है। ग्रहों की चाल को भी मनुष्य देख रहा है और उससे लाभ उठा रहा है। ग्रह स्वयं नहीं जानते कि हम चलते हैं। ग्रह स्वयं नहीं जानते कि हम चलते हैं। उसको देखने वाला, सबकी कल्पना करने वाला, सबसे लाभ उठाने वाला मनुष्य है। सबको देखने वाला, सबकी कल्पना करने वाला, सबसे लाभ उठाने वाला मनुष्य है। इस आत्मा से ही सब कुछ है। यदि आत्मा जो सबके अस्तित्व का आधार है न रहे तो कुछ ना रहे। सोच लीजिए, गुरुदेव कह रहे हैं यदि आत्मा ना रहे जो सबके अस्तित्व का आधार है, ना रहे तो कुछ ना रहे। आत्मा ना रहे तो कुछ भी ना रहे। ये सबका आधार है आपकी आत्मा, सबकी आत्मा, मनुष्य आत्मा। बहुत बड़ी बात है। सब इसी से उत्पन्न होते और इसी में लीन हो जाते हैं। सब इसी से उत्पन्न होते और सब इसी में लीन हो जाते हैं। आत्मा की अपार शक्ति और बल के विषय में हम सत्य, सुंदर और स्वतंत्र विचार, मनुष्य की महिमा, सूक्ष्म शरीर और आत्मबल, मनोबल आदि पुस्तकों में विस्तार के साथ लिख चुके हैं। इन सब विषयों पर पहले ही चर्चा हो चुकी है। जरूरत पड़ेगा तो बीच बीच में फिर डालेंगे, है ना। स्वयं की सृष्टि को नित्य यह आत्मा अपने से उत्पन्न कर अपने में स्थित करके फिर अपने में लीन कर लेता है। स्वप्न की सृष्टि को भी, है ना नित्य आत्मा अपने से उत्पन्न करके अपने में ही स्थित करके फिर अपने में ही लीन कर लेता है ना। स्वप्न की सृष्टि एक आत्मा की होती है और जागृत की सृष्टि समष्टि आत्मा की, पर है सब आत्मा की ही बनाई हुई। सबकी उत्पत्ति, स्थिति और लय का स्थान आत्मा है। तो बहुत बड़ी बात हो गई। आज इतना ही चर्चा करेंगे। हम लोगों ने जाना कि सबकी स्थिति, सबकी उत्पत्ति और लय का स्थान आत्मा है। खूब याद कर लीजिए, गुरुदेव कितने अच्छे तरह से बता दिए, है ना। एक आत्मा से स्वप्न की संसार और समष्टि आत्मा से जागृत का संसार है ना। सबकी उत्पत्ति, स्थिति और लय का स्थान आत्मा है। सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। अशेष धन्यवाद, कोटि नमन, सप्रेम जय जीव।